बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आपको इल्म है, हम यूरिनरी सिस्टम पे बात कर रहे थे। यूरिनरी सिस्टम में यस्टरडे के लेक्चर में हमने आपके साथ यूरिनरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया, जिसमें आपके पास किडनी, आपका नेफ्रॉन बॉडी, आपके असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस की डिस्क्रिप्शन आपके साथ डिस्कस की। तो आपके साथ जब हम उसको वाइंड अप कर रहे थे, यूरिन की फॉर्मेशन पे बात हो रही थी। तो आज हम यूरिन की कंपोजिशन पे बात करेंगे। यूरिन की कंपोजिशन के हवाले से कि अगर हम इसमें देखते हैं कि यूरिन की कंपोजिशन कैसे है, यूरिन किस में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या क्या केमिकल्स हैं, तो उसमें यूरिन जो है बेसिकली इज कंपोज मोस्टली ऑफ वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एज वेल एज सम साल्ट्स। यूरिन में जो मोस्टली पोर्शन है 95% वो जो वॉल्यूम उसका बन रहा है वो वाटर का बन रहा है। जो सिर्फ ओनली 5% है वो आपके पास जो है ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जिसमें कुछ सॉल्ट्स वगैरह आपके इसमें शामिल हो रहे हैं। तो जो कंपोजिशन बन रही है यूरिन की, ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू डाइट, टाइम ऑफ डे एंड डिजीज़। अब देखते हैं कि समटाइम आपको मुझे हम अब देखते हैं अपनी यूरिन की कंसंट्रेशन, यूरिन की फ़्लो टाइम टू टाइम वेरी कर रहा होता है। तो वो किस चीज़ पे बेसिकली डिपेंड करता है? वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आपके सीज़न पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आपका टाइम ऑफ डे क्या है, आपका क्या रूटीन है, आपका स्लीप साइकिल क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके यूरिन में इन्वॉल्व हैं। और स्पेशली कोई खुदा न खास अगर आपको कोई डिजीज़ है तो वो भी आपके यूरिन में, यूरिन की कंपोजिशन उसमें भी इन्वॉल्व हो रही है, वो भी उसमें अहमियत रखती है। अगर हम नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन कंपोजिशन पर बात करते हैं, उसमें हमारे पास यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमीनो एसिड और मेटाबोलाइट्स ऑफ हार्मोन्स इसमें कंसीडर किए गए हैं। तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमोनिया, ऑक्सैलिक एसिड, अमीनो एसिड, विटामिन्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं आपके यूरिन के। तो हम इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयोडीन वगैरह जो हैं ये आपके इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो समटाइम जो आपका यूरिन है इनमें की जो कंपोजिशन है, अमोनिया जो है वो 0.05% इंक्लूड किया गया है, जबकि जो फॉस्फेट है वो 0.12% इसमें इंडिकेशन आई है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो 0.01% इसकी स्कीम बन रही है, जबकि पोटाशियम जो है वो 0.6% इसमें ऐड किया गया है, जबकि क्रेटिनिन आपके पास 0.1% तक इसकी कंसंट्रेशन आपके पास नोट की गई है, जबकि सल्फेट जो है वो 0.18%, क्लोराइड 0.6% और कैल्शियम जो है 0.015% आप इसमें कंसिडर किया गया है, जबकि सोडियम जो है वो 0.1% और यूरिक एसिड 0.03% इसमें शामिल किया गया है। तो आपका जो यूरिया है टोटल ये 2% आपके यूरिन का हिस्सा है। तो ये टोटल इस तरह से आपकी 95% कंसंट्रेशन बनती है वाटर की। तो अगर आप देखते हैं कि हम इसकी अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं यूरिन के, तो उसमें प्रोटीन है, शुगर है, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, आपकी कीटोन बॉडीज़ हैं, इंडिकेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं आपके, और आपके पास पस है, रिनल कैल्कुलाई है और माइक्रोब्स वगैरह जो हैं वो आपके इसमें अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी आपके इसमें कंसिडर किए गए हैं। तो अगर हम इसकी देखते हैं कि आपका जो यूरिन है इसमें सॉलिड पोर्शन 30 to 70 ग्राम है 24 आवर्स में, जबकि जो वाटर है एन एवरेज वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है 1500 to 1800 मिलीलीटर 4 आवर्स में इसको कंसीडर किया गया है। तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, अमोनिया, कैल्शियम और मैग्नीशियम है इसका हिस्सा है। तो जैसे हम अभी बात करें अब नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में शुगर में ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, प्रोटीन्स, एल्बुमिन, आपकी मायोग्लोबिन्स और आपकी बेंस जोन प्रोटीन और बाइल पिगमेंट्स, बाइल साल्ट्स, कीटोन बॉडीज़, आपके और ब्लड जो आपका है, अमीनो एसिड्स, प्रोफाइलिन्स आपके जो आपके पास एसिड्स आ रहे हैं। और इसी तरह आपके पास नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में यूरिया, यूरिक एसिड, हिपोरिक एसिड, आपके पास क्रेटिनिन, ऑक्सैलिक एसिड, यूरिनरी पिगमेंट्स और आपके इंडिकेंट्स वगैरह इसमें कंसिडर किए गए हैं। तो ये आपकी यूरिन की कंपोजिशन है, यूरिन किस किस चीज़ से मिलके बनता है और कौन सी चीज़ कितनी कॉन्स्टेंट्स में उसमें मौजूद है और कौन सी अपनी नॉर्मल इंडिकेशंस में है। तो अगर हम इसके देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ आपके यूरिन की कि यूरिन का कलर क्या है, वॉल्यूम क्या है, रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑर्डर क्या हो रहा है। तो आपका जो वॉल्यूम है वो आपका मेनली जो उसकी अमाउंट है आपके पास एवरेज जो आ रही है वो 1500 आ रही है, 1500 मिलीलीटर 1 लीटर तक आ रहा है। तो ये 1500 से 2000 और
2500 तक भी ये जा सकता है। तो अगर हम इसको एवरेज देखा जाए, स्टैंडर्ड जो है वो आपका 1600 से आपका 2500 मिलीलीटर तक इसमें दिया गया है, लेकिन जो एवरेज आ रहा है वो 1.5 लीटर है, 1500 मिलीलीटर आ रहा है। अगर हम इसमें बात करें रिएक्शन की, तो स्लाइटली एसिडिक इसमें रिएक्शन होते हैं, पीएच होती है वो 4.5 to 7.5 तक की गई है। तो एवरेज जो पीएच है वो 6 इसमें कंसीडर की गई है। अगर हम कलर की बात करते हैं तो पेल येलो जो कलर है इसका इंडिकेट किया गया है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो लाइट एरोमेटिक ऑर्डर जो है इसमें आपको शो किया गया है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी वो 1.004 से 1.04 इसमें कंसीडर की गई है। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि जो आपका नोरिया है, किडनी फेलियर उसमें आ रहा है, एक्यूट इंटॉक्सिसिटी बाय हैवी मेटल्स उसमें आ रहा है। अगर आप बात करते हैं कि कलर की, तो स्ट्रॉ येलो कलर पेल आपकी पेलिरिया डायबिटीज़ इन स्पाइडर्स में ये कंसीडर किया जाता है। डार्क जो है वो आपके, क्योंकि आपको जब स्टार्ट में बताया है कि डिजीज़ पे भी आपका यूरिन डिपेंड कर रहा होता है। अगर डार्क कलर आ रहा है तो जॉन्डिस कंसनट्रेटेड यूरिन उसमें देखा गया। रेड आ रहा है तो ब्लड अवेलेबल है, आपका ब्लड अवेलेबिलिटी उसमें आ रही है। ग्रीन ब्लू जो है डिके ऑफ प्रोटीन्स इन द इंटेस्टाइन, और ट्रांसक्रिपेंसी या ट्रांसपेरेंट क्लाउडी जो है पस और मिसन वगैरह अगर उसमें अवेलेबल हैं तो ये आपका इस किस्म का कलर आ रहा है। तो ये आप मुख्तलिफ डिजीज़ मुख्तलिफ सिचुएशन के हवाले से मुख्तलिफ आपको ये बताई गई है कि ये किस तरह से इसकी कलर आ रहा होता है। जैसे इनके नेम इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके पास अगर तो पोलीयूरिया आ रहा है तो डायबिटीज़ मिलाइटस और इंस्पाइडस उसमें कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो उसमें आपका जो मेनली पोलीयूरिया आ रहा है तो ये कंडीशन है जब बॉडी के जो यूरिनेट्स हैं मोर देन यूजुअल पास होते हैं और एक्सेसिव या नॉर्मल लार्ज अमाउंट उनकी यूरिन में पहुंच रही होती है पोलीयूरिया में। तो ये जो फ्रिक्वेंट पैसेज है लार्ज वॉल्यूम ऑफ यूरिन का, ये मोर देन 3 लीटर तक भी चला जाता है पोलीयूरिया में, ठीक है। तो जब हम इसको देखते हैं कि आपके पास जो आपका इसमें कंसिडरेशन आ रही है कि आपका जो ओलिगोयूरिया है उसमें हमने इसको इस तरह से कंसिडर किया है कि ये जो आपका है इसमें प्रोडक्शन हो रही है यूरिन की आउटपुट लेस देन 1 मिलीलीटर में, ठीक है, इन्फेंट्स में, और 0.5 मिलीलीटर चिल्ड्रन में जा रहा है और 400 मिलीलीटर डेली इन अडल्ट्स में आ रहा है लेस देन। तो ये आपका ओलिगोयूरिया हार्ट फेलियर या नेफ्राइटिस या वोमिटिंग फीवर वगैरह में कंसीडर किया गया है। अगर हम इसको देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट जो एनोरिया है तो उसके हिसाब से अगर इसको देखें तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, फेलियर हो रहा होता है आपकी किडनीज़ का जो यूरिन प्रोड्यूस करती हैं। तो इस तरह से इसमें ये कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से इसमें थी। अगर हम इसके नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे बात करते हैं तो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हवाले से इसमें वाटर जो है वो यूरिन इज़ अप्रोक्सीमेटली 95% वाटर है, ठीक है, 95% इसमें वाटर है। अगर हम यूरिया देखते हैं तो यूरिया इज मेटाबॉलिक वेस्ट, जैसे हमने कल बात की थी मेटाबॉलिक वेस्ट की, तो एक्सक्रीशन में मेटाबॉलिक वेस्ट है ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। यूरिया क्या है जी, मेटाबॉलिक वेस्ट है प्रोटीन का और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। इस तरह अगर हम क्रिएटिनिन देखते हैं तो क्रिएटिनिन क्या है, ये प्रोड्यूस होती है मसल में, किसकी वजह से, ब्रेक डाउन ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट की वजह से। तो ये बेसिकली इसकी क्रिएटिनिन जो है ये मसल्स की हो रहा है, प्रोड्यूस होती है मसल्स में, किसकी वजह से, ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फेट की वजह से। अगर हम इस तरह यूरिक एसिड को देखते हैं तो यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, और कुछ सम टाइम यूरिक एसिड जो है वो अकोमुलेट हो जाता है आपकी किडनी में और यूरिक एसिड स्टोन बन जाता है यूरिक एसिड की अकोमुलेशन की वजह से। और हम इसमें देखें तो अमोनिया जो है नॉर्मली लिटिल अमोनिया जो है एक्सक्रीट होता है आपके यूरिन में। तो इसी तरह आपका जो अमाइनो एसिड्स है ये वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑल अमाइनो एसिड जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं आपकी यूरिन की कंस्टिट्यूएंट्स कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं। अगर हम क्लोराइड की बात करते हैं तो क्लोराइड एक्सक्रीट होता है आपके यूरिन में, और इस तरह फॉस्फेट जो है ये एक्सक्रीट होता है आपके यूरिन में। जो फॉस्फेट जो है नेक्स्ट आपको फॉस्फेट इज़ इम्पॉर्टेंट इन किडनी स्टोन। तो ये आपको नेक्स्ट उसमें लेके जा रहा है कि आपका ये जो इस किस्म का सिनेरियो बन रहा है कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑक्सलेट्स जो हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट्स जो है ये एक्सक्रीट हो जाती है आपके यूरिन में, ठीक है। तो ऑक्सलेट्स जो प्रेजेंट होते हैं आपके फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में, तो स्पेशली इन ग्रेप्स में, एप्पल में, स्पेनिश कैबेज में, टमाटोस और आपका रुबाब जो है उसमें ही कंसिडर किया गया है। तो अगर हम इसको देखते हैं ऑक्सलेट्स जो है ये इंपॉर्टेंट है इन प्रोडक्शन ऑफ यूरिनरी स्टोन्स में ऑक्सलेट्स।
तो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम प्रेजेंट है आपके यूरिन में, जो इम्पोर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ आपका कैल्शियम स्टोन्स। तो इसी तरह अगर हम इसको सोडियम को देखते हैं तो सोडियम के हवाले से अमाउंट ऑफ सोडियम जो है यूरिन में ये वेरी करती है, आपकी डाइट पे डिपेंड कर रही होती है। और इस तरह पोटाशियम जो है, अमाउंट ऑफ पोटाशियम आल्सो वेरी करती है विद द डाइट। तो ये आपकी जो यूरिन की कंसंट्रेशन है तो इस तरह से ये कंसीडर की गई है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रिकॉल दे दें कि आपका पूरा जो यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें आपके यूरिन की कंपोजिशन, यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, आपका किडनी किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन करवा रहा है और किस तरह से आपका यूरिटर यूरिथ्रा के थ्रू आपका यूरिन प्रोड्यूस गॉल ब्लैडर से पास गॉल ब्लैडर में रिजर्व होकर आपकी बॉडी से यूरिथ्रा के थ्रू बाहर पास आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये सारी डिटेल इसका हिस्सा थी। तो नेक्स्ट आज हमारे पास देखने के लिए है अगला चैप्टर जिसको हमने नर्वस सिस्टम का नाम दिया है। तो इसमें बेसिकली नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है, इसको हमने नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा अपने एनाटॉमी सेक्शन में देखा था। तो अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए, नर्वस सिस्टम इज़ द सीरीज़ ऑफ 100+ बिलियन न्यूरॉन्स इन द बॉडी। नर्वस सिस्टम आपका वो सिस्टम है जिसमें सीरीज़ ऑफ न्यूरॉन्स हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि न्यूरॉन्स क्या चीज़ हैं, ठीक है। तो ये जो है नर्वस सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो आपका हाई कम्प्लेक्स पार्ट है, जो कोऑर्डिनेट करता है आपके एक्शंस को और सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, सिग्नल्स को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी के हिस्सों में। तो बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो ट्रांसमिट होती है, उस सिस्टम को, उस प्लेटफॉर्म को सेंसरी आप नर्वस सिस्टम का नाम देते हैं। तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें कुछ डिवीजन्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, प्रिफरल नर्वस सिस्टम भी है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की एब्रीवेटेड होता है CNS, PNS और ANS के नाम से। तो ये आपका जो फंक्शंस हैं इनके क्या हैं जी, ये कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बेसिकली कम्युनिकेशन हो रही होती है इनमें, कलेक्टिंग डाटा हो रहा है और इंटरप्रिटेशन और सेंडिंग मैसेजेस इसमें कंसिडर किए जा रहे होते हैं आपके इसमें नर्वस सिस्टम में। अगर हम इसमें बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या आपका टाइप्स, हम न्यूरॉन की अगर बात करें तो न्यूरॉन क्या चीज़ होती है, तो न्यूरॉन या नर्व सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है आपके नर्व सिस्टम का, उसी के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन का लेना देना हो रहा है। तो न्यूरॉन जो है ये सिमिलर है टू एनी अदर सेल इन द बॉडी, ठीक है। जैसे आपका सेल है आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, इसी तरह जो न्यूरॉन है ये आपके बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट के इसके नर्वस सिस्टम की, उसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन आ जा रही होती है। और ये जो न्यूक्लियस है इसमें आपके न्यूरॉन्स में न्यूक्लियस होता है और इसका जमाव ऑर्गेनेल जो होते हैं साइटोप्लाज्म में कंसीडर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट है अदर सेल्स पे दो तरीके से। देखें ये भी न्यूरॉन जो है ये एज लाइक सेल होता है, लेकिन आपका ये इसकी जो डिफरेंस आ रहा है बाकी सेल से, उसमें आप देख रहे हैं कि न्यूरॉन की ब्रांचेज हैं और प्रोसेस करती हैं जिनको एक्सन एंड डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। और जबकि न्यूरॉन के पास सेंट्रोसोम नहीं होता, सेल के पास सेंट्रोसोम होता है और एक इसकी डिवीजन नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूरॉन जो हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं कि न्यूरॉन बेसिकली एक्सन डेंड्राइट्स रखते हैं, ठीक है, जिस तरह से पिक्चर आपको इंडिकेट कर रही है। और दूसरा ये इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता, जबकि सेल में सेंट्रोसोम होता है और ये डिवीजन का प्रोसेस परफॉर्म नहीं करता, इसमें कोई सेल डिवीजन वगैरह नहीं हो रही होती। तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर में जिस तरह कि यूनिपोलर न्यूरॉन है जिसमें वन प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ न्यूरॉइड्स एक्सटेंड जो होते हैं सेल बॉडी से और न्यूरॉइड्स ब्रांच टू फॉर्म डेंड्राइटिक और एक्सन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जबकि आप देख रहे हैं कि के बाद बाईपोलर आपकी पिक्चर में इंडिकेट किया गया है। तो बाईपोलर न्यूरॉन से क्या मुराद है कि इसमें जो प्रोसेस हो रहा होता है टू प्रोसेस होते हैं, ठीक है। इसमें जो टू एक्सटेंशन है, वन एक्सन और वन डेंड्राइट्स, यूनिपोलर में सिर्फ एक्सन कंसिडर किया गया है, जबकि बाईपोलर में आपके डेंड्राइट्स को भी कंसिडर किया गया है। तो इस तरह से ये आपका इसमें एक्सटेंशन इंफॉर्मेशन की शेयरिंग में इन्वॉल्व हो रही है। अगर हम इसमें देखें हमारे पास प्सिडोपोलर न्यूरॉन्स भी देखे गए हैं। तो इसमें वन एक्सटेंशन जो होती है सेल बॉडी से होती है और इस टाइप का जो न्यूरॉन होते हैं कंटेन करते हैं एक्सन जो स्प्लिट कर देते हैं टू ब्रांचेस में। वन ब्रांच ट्रैवल करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ और दूसरी करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ये जिसमें प्सिडो यूनिपोलर होते हैं। मतलब होता है ये भी टाइप ऑफ न्यूरॉन जिसमें वन एक्सटेंशन होती है इस सेल बॉडी में, जबकि इस न्यूरॉन में जो दो एक्सन होता है, एक्सन इसको स्प्लिट करता है दो हिस्सों में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ। तो इस तरह से ये अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास मल्टी पोलर जो न्यूरॉन्स आ रहे हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन में हमारे पास जो
इसमें कंसिडरेशन आ रही है, ये पासेस करता है सिंगल एक्सन को, और मैनी डेंड्राइट्स इसमें होती हैं। डेंड्राइट्स की ब्रांचेज जो ज़्यादा होती हैं, जो अलाउ करती हैं इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेट डील इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूरॉन्स। इसमें डीलिंग जो है न्यूरॉन्स के साथ की ज़्यादा होती है, और जो प्रोसेस करती हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम न्यूरॉन सेल बॉडीज़, इसमें इन प्रोजेक्शन को भी डील किया गया है। तो इस तरह से ये इनकी वर्किंग परफॉर्म हो रही होती है। अगर हम इसको देखते हैं आगे, तो हमारे पास मेनली इसका जो पोर्शन आ रहा है कि आपका जो न्यूरॉन्स की वर्किंग है, इसको हमारे पास देखने के लिए ये नर्व्स इसमें वर्किंग कर रहे हैं। तो अगर हम नर्व्स को, ये हमने एक्सन और डेंड्राइट्स के हवाले से डिवाइड किया था। आपको एनाटॉमी के हवाले से एक्सन और डेंड्राइट्स के बारे में डिटेल में बताया गया था कि एक्सन क्या चीज़ है और डेंड्राइट्स क्या चीज़ हैं, ठीक है। अगर इनको थोड़ा सा आपको रिकॉल देता चलूँ कि एक्सन को उसको डिफाइन किया जाए एक्सन को, तो ये लॉन्ग थ्रेड लाइक पार्ट है नर्व सेल का, जिसमें इम्पल्सिस कंडक्ट करती हैं फ्रॉम सेल बॉडी टू आपका जो टारगेट है। और इसी तरह जो डेंड्राइट्स हैं, जैसे आपको पिक्चर भी इंडिकेट कर रही है कि डेंड्राइट्स आपके पास, इनका जो डेंड्राइट्स का फंक्शन है, ये आपकी मेनली जो है ये प्रोजेक्शन जो होती है न्यूरॉन्स की, ये रिसीव करते हैं सिग्नल इन्फॉर्मेशन को आपके न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स आपके बॉडी से आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ कर रहा है, और ये जो डेंड्राइट्स हैं ये आपकी सिग्नल को रिसीव करते हैं आपके न्यूरॉन से, और ट्रांसफर करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर आपकी बॉडी में जो पाए जाते हैं। अगर हम आपके न्यूरॉन्स को डिवाइड करें तो न्यूरॉन्स दो हिस्सों में डिवाइड हो रही हैं, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या हैं जी? मोटर न्यूरॉन्स एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, कैरी करते हैं नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द अफेक्टेड ऑर्गन्स। जैसे हमारे ऑर्गन से क्या मुराद है? दिल है, हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं। तो आपके दिमाग से आपके दिल की तरफ, आपके दिमाग से आपके ऑर्गन्स की तरफ जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं वो मोटर न्यूरॉन से आ रही होती है। न्यूरॉन दैट कैरी मोटर इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द स्पेसिफिक इफेक्टर्स इज नोन एज मोटर न्यूरॉन्स। इस तरह हम सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स को देखते हैं, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो ब्रिंग करता है नर्व इम्पल्सेस बैक टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो मतलब आपके जो ऑर्गन्स का जो रिस्पॉन्स आता है उसको दोबारा आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये रिवर्स बैक करवाता है। न्यूरॉन्स दैट कैरी सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स। कि आपका ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है आपके ऑर्गन से, आपके वो पैगाम वापस आपके दिमाग की तरफ लेके जाते हैं। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं जिनको ई के साथ कहा जाता है एफरेंट न्यूरॉन्स, वो आपके दिमाग से आपके ऑर्गन की तरफ पैसेज का, ट्रांसपोर्ट का वजह बनते हैं। अगर हम न्यूरोग्लिया की बात करते हैं तो न्यूरोग्लिया जो है इसको भी हमने एनाटॉमी में डिटेल में पढ़ा था। न्यूरोग्लिया बेसिकली ये सपोर्टिंग सेल है नर्वस सिस्टम का। न्यूरोग्लिया जो है नॉन एक्साइटेबल है, एक्साइटेबल नहीं होता, और इसकी ट्रांसमिशन जो है वो भी नहीं हो रही नर्व इम्पल्सेस में, इसका एक्शन पोटेंशियल नहीं देखा गया, तो जिसकी वजह से इसको नॉन न्यूरल या गैलियल सेल्स भी कहते हैं। न्यूरोग्लिया क्या है? बेसिकली गैलिया सेल जो कंस्टिट्यूट करता है अदर मेजर सेलुलर कंपोनेंट्स को आपके नर्वस सिस्टम के, और ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है आपके नर्वस सिस्टम में। अनलाइक न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की तरह नहीं, बल्कि न्यूरोग्लिया डू नॉट हैव अ डायरेक्ट रोल इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेस। न्यूरोग्लिया का डायरेक्ट इसमें इंफॉर्मेशन में कोई आपका कोई किरदार नहीं है, इसके लिए सिर्फ सपोर्टिंग ऑर्गन है। जो आपकी इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है वो आपके न्यूरॉन्स खुद ही कर रहे हैं, बल्कि ये इनका जो रोल है वो एसेंशियल है आपके फंक्शनिंग ऑफ नर्व सेल्स के लिए। बेसिकली आप इसको न्यूरोग्लिया को इस जुमरे में लें कि ये जो आपके नर्व सेल्स हैं उनको भी स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, तो ये आपके नर्व सेल्स को बेसिकली सपोर्ट परफॉर्म कर रहा होता है आपका न्यूरोग्लिया। तो अगर हम इसमें देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, रिसेप्टर क्या चीज़ है? रिसेप्टर इज आपका एम्बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसमें ड्रग बाइंड होती है और प्रोड्यूस करती है आपका मेजरेबल रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जिसको आप मेजर कर सकते हैं। तो एंजाइम एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है उसको कंसीडर करती है फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स में, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या है? ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो यूजुअली आपके एम्बेडेड होता है आपकी उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस पे, और ये रिसीव करता है केमिकल सिग्नल्स फ्रॉम द आउटसाइड द सेल। और जब इसके केमिकल सिग्नल्स बाइंड हो जाते हैं आपके रिसेप्टर के साथ, तो ये आपके सेलुलर टिश्यू रिस्पॉन्स में इसमें कंसीडर किया गया है। अगर हम इसमें देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? ये केमिकल सब्सटेंस है जो एक्ट करता है एज अ मेडिएटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। देखा हमने स्टार्ट में आपको बताया था कि न्यूरॉन्स जो हैं वो ब्रांचेस हैं और ये प्रोसेस करता है एक्सोडेंड्रॉइड्स। तो न्यूरॉन्स बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। तो न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती हैं, जो उसमें मेडिएटर का किरदार अदा कर होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। उनका जो किरदार होता है वो एक साइनेप्स बनाते क्लिप बना लेते हैं आपके न्यूरॉन्स के दरमियान, एक सिनेप्टिक वेसिकल
वेसिकल बन जाते हैं जिससे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है जो एक्ट करता है मेडिएटर फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू साइनेप्स। इट इज़ अ मैनेजर ऑफ न्यूरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। इसकी जो हिस्ट्री है, एविडेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर हुए थे ऑस्ट्रेलियन साइंसदान था जिसका नाम ओटो लो इन 1921, और इसका ये ड्रीम था कि एक्सपेरिमेंट उसने प्रैक्टिकली और इसमें इसको देखा और इसको डिस्कवर किया था आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को। तो यहाँ तक जो आपकी डिस्कशन थी नर्वस सिस्टम के हवाले से, नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, एक्सन क्या है, डेंड्राइट्स क्या हैं, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, न्यूरोग्लिया, रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये इनको हमने वन बाय वन इसलिए आपके साथ डिस्कस किया ताकि इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एलिमेंट्स और उनकी डिटेल की और थर्मो रिसेप्टर के हवाले से आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपकी जो क्लासिफिकेशन है न्यूरॉन्स की, सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स की, इनको डिटेल में डिस्कस करके इंशाल्लाह इसको हम वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को। तो मैं आपको फिर वही एडवाइस करूँगा कि आप लोग इसको गौर से तवज्जो से सुने, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो उसका क्वेश्चन करें। अगर आपके लिए चीज़ें क्लियर हैं तो खामोशी से इसको नोट डाउन करें और इसको आप अपने पास महफूज कर लें ताकि जब हमारा दोबारा कांटेक्ट हो तो हम इसको अच्छी तरह इसको बॉदर कर सकें। मैं आपके लिए गुड विशेस करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।